So hi everyone, in this video we will discuss some important Viva questions that is related to your volumetric titration. ये काफ़ी important topic है और यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन जनरेट होते हैं आपके वाइवा के लिए. इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, हम साइड बाय साइड जो भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के पीछे उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ व्हाट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस डील्स विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस एंड देयर मेजरमेंट. तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बेसिकली यू आर मेजरिंग समथिंग. तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. सो यू शुड नो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड in which you deals with the volume of solutions. The next question we have is what is titration. Titration क्या होता है? डेफिनेशन तो हम बाद में समझ लेंगे. सबसे पहले वी शुड नो द बेसिक सेटअप ऑफ टाइट्रेशन. जब आप लैब के अंदर करते हो टाइट्रेशन तो उसका बेसिक सेटअप क्या होता है. ठीक है, तो अगर हम एक बेसिक सेटअप की बात करें तो हमारे पास एक ब्यूरेट होती है, एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनिकल फ्लास्क. और ये ब्यूरेट किसकी? एक ब्यूरेट क्लैंप की हेल्प से क्या होती है? होल्ड होती है. ठीक है, जो ब्यूरेट होती है इट इज़ अ लॉन्ग ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब. ग्रेजुएटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे ना आपके इस तरीके से वॉल्यूम मार्क्ड होते हैं. ठीक है, वॉल्यूम मार्क्ड होते हैं. ओके, इस ब्यूरेट का जो बॉटम होता है यहाँ पे हमारा एक नोज़ल लगा हुआ होता है. आप उसे स्टॉप कॉक भी बोलते हो, विच अलाउ दी फ्लो ऑफ योर सॉल्यूशन. मतलब जो भी हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप एडिशन करते हैं वो इसको यहाँ पे क्लोज और ओपन करते हैं. ठीक है, इट बेसिकली कंट्रोल दी फ्लो ऑफ योर लिक्विड. ठीक है, द नेक्स्ट, इसके अंदर ब्यूरेट के अंदर जो हम सॉल्यूशन फिल करते हैं वो जनरली, आई एम सेइंग जनरली, हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन फिल करते हैं. ठीक है, एंड सॉल्यूशन और इस नॉन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? टाइट्रेंट बोलेंगे. और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो हम जनरली सॉल्यूशन लेते हैं वो अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते हैं, जिसे हम एनालाइट या फिर टाइट्रेंट भी बोलते हैं. जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ टाइट्रेंट एंड व्हाट इज़ एनालाइट. हियर टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेंट क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज़ यूजुअली टेकन इन अ ब्यूरेट. एंड व्हाट इज़ टाइट्रेंट? solution of unknown concentration and it is usually taken in conical flask. ठीक है, इसके बाद अच्छा, जो हमारा नॉन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है आप उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हो. ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन होता है कि आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है. तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ नोन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन. बेसिकली आ सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी नोन. आपको पहले से ही पता है. ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि मैंने बोला कि ब्यूरेट के अंदर आप उस सॉल्यूशन को फिल करते हो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होती है. ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एग्जांपल लेती हूँ कि हमारे पास NaOH है प्लस एसिड है HCl है. क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारे पास? NaCl प्लस H2O. अब ब्यूरेट के अंदर हमने NaOH को फिल किया है. इसका क्या मतलब है कि हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है पहले से ही पता है. इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या है पहले से ही पता है. सपोज 0.5 नॉर्मल का हमारा ये क्या है? सॉल्यूशन है. HCl हमारा क्या है? अननोन कॉन्सेंट्रेशन है. इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हमें अपनी टाइट्रेशन के अंदर फाइंड आउट करनी है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास? नोन कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए. ठीक है,
इसके बाद हमारे पास क्या है कि जैसे एज यू स्टार्ट ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ NaOH फ्रॉम द ब्यूरेट, द HCl विल स्टार्ट कंज्यूमिंग। HCl हमारा क्या है, NaOH के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, कंज्यूम होना स्टार्ट होना शुरू होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे पूरा का पूरा HCl जो है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर गया होगा NaOH के साथ। तो वो पॉइंट जहाँ पे NaOH और HCl कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं वो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, और उस पॉइंट पे हमें अपनी टाइट्रेशन को क्या करना होता है, स्टॉप करना होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो HCl है और जो हम NaOH मतलब NaOH का एडिशन कर रहे हैं और HCl जो है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर चुके हैं। उसको हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। उस चीज़ के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा, तो अभी हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अभी अब मैंने सिर्फ आपसे क्या बोला कि हमारा जिस पॉइंट पे NaOH और HCl कम्प्लीटली रिएक्ट कर गए होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो सबको पता होता है कि एंड पॉइंट क्या होता है, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट का नहीं पता होता। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी हमने क्या देखा कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट? द पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट इज कॉल्ड एज योर इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरेटिकल एंड पॉइंट। इसको हम थ्योरेटिकल एंड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, तो विल सिंपली से द पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। अब जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है उस पर हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारे क्या होगा कि जो हमारे इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, जो हमने ब्यूरेट में NaOH फिल किया हुआ है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो गए होंगे, दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या हो गए होंगे, इक्वल हो गए होंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट्स आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी जो नॉर्मेलिटी होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट, दैट मीन्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है लीटर के अंदर। तो अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना है तो हम नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ HCl। तो इसके बाद हमें NaOH की नॉर्मेलिटी पहले से पता थी, क्या थी वो, 0.5 नॉर्मल। क्या हमें ब्यूरेट से वॉल्यूम का पता चल जाएगा जब आप ड्रॉप वाइज एडिशन कर रहे थे तो एक पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना आपका। तो सपोज़ वो आपका कुछ भी हो सकता है, सपोज़ 40 ml है, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ HCl ही तो हमें डिटरमाइन करनी थी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ HCl। तो ये जो आप कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वॉल्यूम लेते हो, ये आप एक पिपेट के थ्रू लेते हो, ठीक है, और ये आप एक फिक्स्ड अमाउंट में लेते हो। जैसे हमारे पास 10 ml की पिपेट भी होती है, 5 ml की भी होती है, तो जनरली हम 10 ml की यूज़ करते हैं। तो सपोज़ हमने 10 ml की यूज़ कर ली, तो क्या हम यहाँ से नॉर्मेलिटी ऑफ HCl को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यही तो टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेशन इज बेसिकली टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ अननोन सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, तो यू शुड नो कि व्हाट इज टाइट्रेशन। तो अगर आपसे टाइट्रेशन पूछा जाए तो विल सिंपली से इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन। ये एक मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ अननोन सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास हमने बोला था कि एंड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जनरली पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या होता है इक्विवेलेंस और एंड पॉइंट के अंदर। तो एंड पॉइंट क्या होता है, तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, इंडिकेटर। जब आपने यहाँ पे अपना सॉल्यूशन लिया था 10 ml, उसी टाइम आप यहाँ पे क्या करते हो, 2 से 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर की यूज़ करते हो।
इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट चेंजेस कलर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। वो एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ अलग कलर शो करेगा, बेसिक सॉल्यूशन में उसका कुछ अलग ही कलर होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2-3 ड्रॉप्स क्या करी, इंडिकेटर की यूज़ करी। अब जब हमने यहाँ पे इंडिकेटर ऐड किया तो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन स्टार्टिंग में एसिडिक था। स्टार्टिंग में सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, एसिडिक सॉल्यूशन था, HCl ही तो प्रेजेंट था कॉनिकल फ्लास्क में। अब हमने NaOH को ऐड करना शुरू किया था ब्यूरेट से, तो जो सॉल्यूशन की एसिडिटी थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो चुका होगा। वो आपका कौन सा पॉइंट होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। वहाँ पे सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आपने फर्दर एक ड्रॉप जैसे ही डाली, हमारा सॉल्यूशन क्या हो चुका होगा, बेसिक सॉल्यूशन हो चुका होगा। उस पॉइंट को अब यहाँ पे इंडिकेटर क्या कर देगा, अपना कलर चेंज कर देगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, बेसिक हो चुका है। तो उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप देख रहे हो, एक ड्रॉप का डिफरेंस आ रहा है। इक्विवेलेंस पॉइंट वो था जहाँ पे सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल था, ठीक है, वहाँ पे कोई आपका कलर चेंज नहीं हुआ था। एंड पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपका सॉल्यूशन कलर चेंज कर गया, ठीक है। तो एंड पॉइंट अगर पूछा जाए तो एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है द पॉइंट एट विच इंडिकेटर चेंजेस कलर, ठीक है। ओके उसके बाद व्हाट इज़ इंडिकेटर, तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि एक केमिकल सब्सटेंस होता है दैट इंडिकेट्स द एंड पॉइंट इन द टाइट्रेशन बाय अ चेंज इन कलर, ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ इंडिकेटर्स पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ होता है। एसिडिक मीडियम के अंदर ये कलरलेस होता है। आप देख सकते हो कि एसिडिक मीडियम में कुछ ये इस तरीके का होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने NaOH का एडिशन शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम NaOH का एडिशन स्टार्ट करते हैं तो ये सॉल्यूशन एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, जैसे आपका मीडियम बेसिक होता है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज का आपका एसिडिक मीडियम के अंदर ये रेड कलर का होता है और बेसिक मीडियम के अंदर ये येलो कलर का होता है। सो आई होप ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू टाइट्रेशन एंड द जो आपके क्वेश्चन जनरेट हो रहे थे यहाँ से मैंने सारे डिस्कस किए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टाइट्रेशन ऑफ मोर सॉल्ट एंड KMnO4 और जो उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। KMnO4 का कलर क्या होता है, किस वजह से कलर आता है, मोर सॉल्ट क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से आपके अराइज होते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू, ऑल द क्वेश्चंस क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।